हे गाइस, हाउ आर यू? आई एम इंद्रेश आरसी। अभी 33 नए प्रोडक्ट्स को जीआई टैग मिल गया है। ये 33 प्रोडक्ट्स कौन से हैं ये तो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन जीआई टैग होता क्या है, किन चीज़ों को मिलता है, क्यों मिलता है, इसका सिग्निफिकेंस क्या है, पहली बार किसे मिला था, इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हो सकते हैं वो सारे मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो पूरा वीडियो आप बहुत ध्यान से देखिए। लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। अभी 31 मार्च को एक साथ 33 नई चीज़ों को जीआई टैग मिला है। अब 33 नई चीज़ों को मिल गया तो यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। अगर आपने अभी तक कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम दिया होगा तो आपने कभी ना कभी जीआई टैग का क्वेश्चन अटेम्प्ट जरूर किया होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जीआई टैग होते क्या हैं? आपने देखा होगा जब कोई भी वस्तु किसी पर्टिकुलर स्थान पर फेमस हो जाती है, वो वहाँ की लोकेशन पर डिपेंड करती है। जैसे आगरा का पेठा है, वो आगरा का पेठा हर जगह आप जाके खाओगे वो स्वाद नहीं आएगा। आगरा का पेठा जगह जब आप आगरा से परचेज करोगे और खाओगे तो आपको लगेगा हाँ मैंने आगरा का पेठा खाया, क्योंकि वहाँ का लोकेशन पे बेस्ड है। वहाँ के पानी में कुछ खास बात होगी, वहाँ की एनवायरनमेंट में कुछ खास बात होगी, तो वो स्वाद जो है वो वहीं पे मैटर करेगा। ऐसी बनारस का पान है, आप पूरे उत्तर प्रदेश में कहीं जाके पान खा लो, पूरे इंडिया में कहीं जाके पान खा लो, लेकिन बनारस का जो पान है वो बनारस का पान है। वहाँ पे वहीं पे लोकेशन पे डिपेंड है, कुछ भी हो सकता है, वो वहाँ का पानी हो, वहाँ का एनवायरनमेंट हो, कुछ भी हो, लेकिन वहाँ पे डिपेंड है ना, इसीलिए उसका स्वाद वहीं पे मेंटेन है। तो जब कोई चीज़ किसी पर्टिकुलर स्थान पर बहुत ज़्यादा फेमस हो जाती है तो उस चीज़ को, उस स्थान की पहचान बनाने के लिए जीआई टैग दे दिया जाता है। तो आई थिंक अब आपको जीआई टैग का मतलब समझ में आया होगा। जियोग्राफिकल टर्म से ही आपको समझ जाना चाहिए कि ये जियोग्राफिकल लोकेशन पर डिपेंड करता है। आप उसकी लोकेशन को चेंज कर दो, आपका स्वाद चेंज हो जाएगा, आपका उसके प्रति नज़रिया चेंज हो जाएगा। तो जब कोई चीज़ किसी पर्टिकुलर स्थान पर फेमस हो जाती है तो उसको उस स्थान की पहचान बनाने के लिए जीआई टैग दे दिया जाता है। तो ये एक स्पेसिफिक जियोग्राफिकल लोकेशन पर डिपेंड करता है। अब आपको समझ में आ गया होगा। अच्छा, ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ नेचुरल चीज़ों को दिया जाता है, नेचुरल और मैन मेड दोनों तरह की चीज़ों को दिया जाता है। जैसे बनारस का पान है, तो पान तो वहाँ पे लोग ही बनाते हैं ना, ऐसा तो है नहीं कि पान का पत्ता सीधा कोई खा लेगा। पान को पूरी तरह से बनाया जाता है, उसका एक प्रोसेस है, तो वो मैन मेड हुआ ना, तो मैन मेड चीज़ है। ऐसे ही कुछ नेचुरल चीज़ें भी हैं जिनको जीआई टैग मिला। जैसे दार्जिलिंग की चाय है, तो वो दार्जिलिंग की चाय है, वहाँ पे लोकेशन पे डिपेंड है। तो ये दोनों तरह की चीज़ों को मिलता है, मैन मेड चीज़ों को भी मिलता है और नेचुरल चीज़ों को भी मिलता है। तो आई होप अब आपको समझ में आ गया होगा कि जीआई टैग होता क्या है। ये मैन मेड और नेचुरल दोनों तरह की चीज़ों को मिलता है, लेकिन सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, ये जियोग्राफिकल लोकेशन पर मैटर करता है। अच्छा, जियोग्राफिकल लोकेशन पर मैटर करता है, ये एक तरह का कॉपीराइट हो जाता है, पेटेंट हो जाता है या ट्रेडमार्क हो जाता है। जैसे कॉपीराइट, पेटेंट और ट्रेडमार्क काम करते हैं, सेम उसी तरह काम करता है। एक ह्यूमन टेंडेंसी भी होती है। सपोज आप कोई कविता अगर आप लिख लेते हो ना, एक एग्जांपल से मैं आपको बताता हूँ। सपोज आपने कोई कविता लिख ली या कोई शायरी लिख ली, कुछ भी समझ लो, तो आप चाहते हो कि वो कविता मेरे नाम से पहचानी जाए। कोई अगर दूसरा उस कविता को सुना देगा ना तो आपको लगेगा अरे ये तो कविता मैंने लिखी थी, ये दूसरा क्यों इसका क्रेडिट ले रहा है। ये टेंडेंसी होते हैं, ह्यूमन टेंडेंसी होती है। ऐसे ही जो प्रोडक्ट हैं, अब कोई पर्टिकुलर चीज़ आपके यहाँ पे फेमस है, आप वहाँ से 300-400 किलोमीटर दूर चले जाइए और कोई वही चीज़ अपने नाम से बेचने लगे तो आपको दिक्कत होगी। आपको लगेगा कि यार ये चीट कर रहा है, ये चीज़ तो मेरे यहाँ की है, मेरे यहाँ की, इसकी ओरिजिनलिटी तो मेरे यहाँ पे है, ये कॉपी कर रहा है। तो जब किसी चीज़ को जीआई टैग मिल जाता है, किसी प्रोडक्ट को जीआई टैग मिल जाता है, तो इस तरह का जालीपन, यानी कि ये जो कॉपी होती हैं चीज़ें, ये बंद हो जाता है। यानी कि ये जो जीआई टैग है एक तरह से वहाँ की लीगल पहचान बन जाती है। जैसे चीज़ों को ट्रेडमार्क मिलता है तो उसको कोई कॉपी नहीं कर पाता, इसी तरह से ये उन चीज़ों को लीगल बना देता है। एक तरह से वहाँ के लिए ये लीगल पहचान हो जाती है। अब एक ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि सबसे पहले जीआई टैग किसे मिला, तो दार्जिलिंग की चाय को सबसे पहले जीआई टैग मिला था। कब मिला था? 2003 में वेस्ट बंगाल की दार्जिलिंग की चाय को सबसे पहले जीआई टैग मिला था। ये पहला प्रोडक्ट था जिसे जीआई टैग मिला था। अच्छा, जीआई टैग देता कौन है? तो डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, यानी कि DPIIT, ये जीआई टैग देता है। अभी रिसेंटली क्या हुआ है, अभी रिसेंटली
33 नए प्रोडक्ट्स को जीआई टैग मिल गया है। इनमें से 10 प्रोडक्ट तो अकेले उत्तर प्रदेश के हैं, उसके बाद 11 प्रोडक्ट तमिलनाडु के हैं। ये मेजर इन दोनों का रोल है। 10 प्रोडक्ट अकेले उत्तर प्रदेश से हैं, 11 प्रोडक्ट तमिलनाडु से हैं। एक साथ 33 चीज़ों को जीआई टैग मिला है। अब 33 चीज़ों को मिला है तो इनमें से कुछ ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, वो आपको याद कर लेने हैं। कब मिला है? ये 31 मार्च को एक साथ 33 चीज़ों को जीआई टैग मिला है, जिसमें से 10 उत्तर प्रदेश के हैं, 11 तमिलनाडु के हैं। ये आपको याद कर लेना है। इससे पहले एक ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप याद कर लीजिए। 31 मार्च को इन चीज़ों को जो जीआई टैग मिला, इन 33 चीज़ों को जो जीआई टैग मिला है, उससे पहले एक कांगड़ा की चाय है, हिमाचल प्रदेश में कांगड़ा की चाय, इसे यूरोपियन जीआई टैग मिल गया। अब ये इंटरेस्टिंग है। अभी तक तो आपको पता था कि डीपीआईटी यानी कि इंडिया में जीआई टैग दिया जाता है, ऐसा नहीं है। इंडिया के जो प्रोडक्ट हैं इनको बाहर की कंट्री भी जीआई टैग देती हैं, और अपना इंडिया बाहर के प्रोडक्ट्स को भी जीआई टैग देता है, ऐसा भी होता है। तो अभी हुआ क्या? कांगड़ा की चाय, कांगड़ा हिमाचल प्रदेश में है, यहाँ की चाय बहुत फेमस है, कांगड़ा की चाय, इसे यूरोपियन जीआई टैग मिल गया। इंडिया में से जीआई टैग बहुत पहले ही मिल गया था। इंडिया में से 2005 में जीआई टैग मिल गया था, लेकिन अब इसे यूरोपियन जीआई टैग मिल गया है। ये इंपॉर्टेंट है, इसे आप याद कर लीजिए। कांगड़ा की चाय ये कहाँ की है? हिमाचल प्रदेश की, इसे अब यूरोपियन जीआई टैग मिल गया है। और इंडियन जीआई टैग कब मिला था? 2005 में। अब उत्तर प्रदेश के प्रोडक्ट आप देखो, उत्तर प्रदेश के ये 10 प्रोडक्ट हैं, इनको अभी जीआई टैग मिला है। इसमें से ये बनारस का पान, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बनारस का पान ये एग्रीकल्चर चीज है, इसको जीआई टैग मिला है। बनारस के ही लंगड़ा आम को जीआई टैग मिला है, ये भी एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट है। रामनगर भंता को जीआई टैग मिला है। रामनगर भंता यानी कि बैंगन, भंता को बैंगन कहते हैं लोकल भाषा में, तो रामनगर भंता को जीआई टैग मिला है। आदम चीनी चावल को जीआई टैग मिला है। अलीगढ़ के ताले को जीआई टैग मिला है। अब अलीगढ़ का ताला, ताले कहीं के भी आप परचेज कर लो, ऐसा नहीं है कि वो ताले नहीं है, वो भी ताले हैं, लेकिन अलीगढ़ के तालों में कुछ स्पेशलिटी है, वहाँ की क्वालिटी है। और ये जो ताले हैं ये बहुत दूर दूर की कंट्री में ट्रांसपोर्ट किए जाते हैं, बहुत दूर दूर एक्सपोर्ट किए जाते हैं। यहाँ से ट्रांसपोर्ट के थ्रू बहुत दूर दूर एक्सपोर्ट किए जाते हैं अलीगढ़ के ताले, तो इनको भी अब जीआई टैग मिल गया है। ऐसे ही और भी प्रोडक्ट हैं, इनको जीआई टैग मिला है। जैसे हाथरस की हींग है, इसको जीआई टैग मिला है, ये फूड स्टफ है। तो उत्तर प्रदेश से 10 चीज़ों को जीआई टैग मिला है। 10 में से ये 4 सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं: बनारस का पान, बनारस का लंगड़ा आम, रामनगर भंता और आदम चीनी चावल। ये 4 प्रोडक्ट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चन बनने का चांस 99% है। कितना? 99%। अच्छा, ये जो बनारस का रीजन है, यहाँ पे बहुत सारे प्रोडक्ट्स को जीआई टैग मिल चुका है। 20 से ज़्यादा प्रोडक्ट हैं बनारस रीजन से जिनको जीआई टैग मिल चुका है। इसका क्या कारण है? इसका कारण एक ये भी है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी का संसदीय क्षेत्र है बनारस, तो वहाँ के जो प्रोडक्ट हैं उनको प्रमोट किया जाता है और उनको जीआई टैग आसानी से मिल जाता है। एक ये रीजन हो सकता है, इसको आप पक्का रीजन नहीं मानिए, लेकिन ये याद कर लीजिए कि बनारस रीजन से सबसे ज़्यादा जीआई टैग मिले हैं। अच्छा, मैंने आपको बताया कि तमिलनाडु के 11 प्रोडक्ट को जीआई टैग मिला है। यहाँ पे मैंने तमिलनाडु के पूरे 11 प्रोडक्ट लिख दिए हैं, इनको जीआई टैग मिला है। जैसे ऊटी वारकी, इसको जीआई टैग मिला है। यहाँ पे इन 11 प्रोडक्ट के नाम आप एक बार पढ़ लेना, लेकिन ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं है जितने उत्तर प्रदेश के वो 4 प्रोडक्ट हैं। अब जो इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको बताता हूँ। जैसे ये है बसोहली पेंटिंग, इनको जीआई टैग मिला है। ये जम्मू कश्मीर की बसोहली पेंटिंग है, इनको जीआई टैग मिला है। और एक और मैं आपको बताता हूँ, रामबन सौली हनी, इसको जीआई टैग मिला है। ये जम्मू कश्मीर का है, ये भी इंपॉर्टेंट है। जम्मू कश्मीर से इन 8 प्रोडक्ट को जीआई टैग मिला है। इन 8 के नाम याद कर लेना, लेकिन ये जम्मू कश्मीर से 2 इंपॉर्टेंट हैं। जैसे उत्तर प्रदेश से 4 इंपॉर्टेंट हैं, उसी तरह से जम्मू कश्मीर के ये 2 इंपॉर्टेंट हैं। और कौन से इंपॉर्टेंट हैं? ये सब इंपॉर्टेंट है। ये मरचा राइस, इसे मिर्चा राइस भी कहते हैं, ये बिहार का है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मिर्चा राइस या मरचा राइस, ये बिहार का है, इसे अभी जीआई टैग मिला है। रीवा सुंदरेजा मैंगो, इसको जीआई टैग मिला है, ये मध्य प्रदेश का है। लद्दाख की सिंगसुंग यानी कि वुड कार्विंग, जो लकड़ी की नक्काशी होती है, उसको जीआई टैग मिला है।
नागरी दुबरजा चावल, इसको भी जीआई टैग मिला है, ये छत्तीसगढ़ का है। तो ये 4 प्रोडक्ट और आप याद कर लीजिए, इनको जीआई टैग मिला है। इन 33 में से जो इंपॉर्टेंट है वो मैंने आपको बताए। उत्तर प्रदेश के 4 याद कर लेने हैं, तमिलनाडु के 2 याद कर लेने हैं, जम्मू कश्मीर के भी 2 याद कर लेने हैं, और ये 4 अलग से जो मैंने लिखे हैं ये याद कर लेने हैं। इस तरह से अभी 33 प्रोडक्ट्स को जीआई टैग मिला है। इन 3300 के नाम एक बार आप पढ़ लेना, लेकिन जो मैंने आपको ये हाईलाइटेड करके बताए ये आपको जरूर याद कर लेने हैं। अच्छा, मैंने यहाँ पे कुछ जो पहले मिल चुके हैं वो लिख दिए हैं। जैसे बिहार में शाही लीची को जीआई टैग मिला है, जर्दालू आम को जीआई टैग मिला है, कतरनी चावल को जीआई टैग मिला है, मधुबनी पेंटिंग ये इंपोर्टेंट है और कई बार पूछा जा चुका है, इसको जीआई टैग मिला है। बिहार के मखाना को जीआई टैग मिला है, मगही पान को जीआई टैग मिल चुका है, बनारस के पान को अब मिला है, लेकिन बिहार के मगही पान को पहले ही जीआई टैग मिल चुका है। महाराष्ट्र के मैंने यहाँ पे लिखे हैं वाड़ा कोलम, ये एक चावल है, इसको भी जीआई टैग मिला। अलीबाग सफेद प्याज, इसको जीआई टैग मिला है। हापुस आम, इसको भी जीआई टैग मिल चुका है। पालघर चीकू, इसको जीआई टैग मिला है। सांगली हल्दी, इसको जीआई टैग मिला है। अल्फांसो आम, इसको भी जीआई टैग मिल चुका है। आम की बहुत सारी प्रजातियां होती हैं, उनमें से इस बार लंगड़ा आम को मिला है, उससे पहले ये अल्फांसो आम, हापुस आम इनको मिल चुका है। तमिलनाडु के इस बार 11 प्रोडक्ट मिल चुके हैं, लेकिन ये पहले के हैं जो मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं, इनको भी आपको एक बार पढ़ लेना है। जैसे कन्याकुमारी की लौंग, ये इंपॉर्टेंट है, इसको जीआई टैग मिला। एक कांडगी साड़ी, ये इंपॉर्टेंट है, इसको जीआई टैग मिला। इरोड हल्दी, ये इंपॉर्टेंट है, इसको जीआई टैग मिला है। तो तमिलनाडु के भी मैंने यहाँ पे लिखे हैं। मैंने कोशिश की है कि आपको जीआई टैग से रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन ज़्यादा से ज़्यादा पॉसिबल हो मिल पाए। यहाँ पे जितने मैंने लिखे हैं ये आपको पढ़ लेने हैं। अच्छा, अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ। आपके लिए क्वेश्चन है, किस राज्य के काला जीरा को जीआई टैग मिला? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आपको अपना आंसर बताना है। अच्छा, जब भी मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ उसका आप आंसर जरूर दिया करो। आंसर गलत हो जाए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपकी हैबिट होनी चाहिए कि आपके सामने अगर कोई क्वेश्चन आया तो आपको आंसर देना है, तभी वो 2 वे कम्युनिकेशन होगा। अदरवाइज आपके सामने किसी ने क्वेश्चन किया, आपने आंसर नहीं दिया, आपकी नॉलेज कभी बढ़ नहीं सकती। आप अगर गलत आंसर देते हो ना, तो फिर उसका जो सही आंसर आपको पता चलता है वो आप कभी भूलते नहीं हो। इसलिए आंसर करने की हैबिट बनाओ। कोई भी क्वेश्चन हो, आंसर पता हो या ना हो, लेकिन ट्राई जरूर करो, आंसर दो। आंसर अगर गलत हो जाता है तो आपको जब आंसर सही पता चलता है तो उसको आप कभी भूलते नहीं हो। ये आप याद कर लेना, नोटिस कर लेना। कोई चीज़ आप 10 दिन में अगर भूलते हो, लेकिन अगर वो चीज़ आपसे गलत हो जाए तो फिर वो 100 दिन में भी आप नहीं भूलोगे। तो आंसर जरूर किया करो। ये आपके लिए क्वेश्चन है, किस राज्य के काला जीरा को जीआई टैग मिला है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आपको अपना आंसर बताना है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है, हेल्पफुल लगा है और रियल में आपको कुछ इन्फॉर्मेशन मिली है, तो इसे आप लाइक और शेयर जरूर करना। और हाँ, इस चैनल को सब्सक्राइब करके बराबर में जो बेल आइकन है उसको आपको क्लिक जरूर करना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।